हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम यहाँ पर बच्चों इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एल्कोहल के। ओके, एल्कोहल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एल्कोहल होते क्या हैं। ठीक, एल्कोहल आप जानते हो, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों। अगर हम एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एल्कोहल बनेगा कैसे। तो बच्चों, अगर एल्कोहल की फॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्केन। ठीक है, या फिर एल्केन यहाँ पर कोई दिया गया, जैसे RH ये एल्केन है। और इसमें से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा, यानी वन हाइड्रोजन एटम यहाँ से जब हटेगा और यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन एटम हट रहा है और एक OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद में ये यहाँ पर ROH बनेगा। इसी को बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नाउ रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी किसी भी एल्केन से क्या करेंगे कि अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम एल्केन से अलग हो रहा है, हाइड्रोजन एटम अलग हो रहा है, और उससे क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है भाई, यही तो हुआ RH, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH जुड़ेगा। यहाँ पर इधर समझ लो, ये OH जुड़ा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, ROH। तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स, एल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन, जिसमें क्या होता है, वन आर मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं बाई करेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि हमारा सिंगल बॉन्ड OH होता है। मतलब ये समझ लो एल्कोहल कब बनेंगे, इसमें क्या होता है, हो सकता है एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता हो दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता हो तीन रिप्लेस हो। तो जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ये हमें एल्कोहल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो CH3OH, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मेथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये हमारे एल्कोहल हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। आगे चले बच्चों, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो पेपर से पहले ये चैप्टर आपके लिए रामबाण होने वाला है। साथ ही साथ हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कुछ MCQ भी इसके डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर जैसे एक MCQ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है R सिंगल बॉन्ड H मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा, एल्केन होगा, एल्काइंस होगा, एल्केन होगा, या फिर बोथ A एंड B होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि RH इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, क्या, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आपको पता है कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। आगे बात करते हैं बच्चों,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? कीटो होगा, हाइड्रोक्सिल होगा, एल्डिहाइड होगा या फिर हैलोजन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि समझ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? हाइड्रोक्सिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, साथ साथ में उसके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है कि C2H5OH है ना, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ठीक है, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? चलो यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं C2H5OH, इसको बोलेंगे क्या बच्चों? ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एथिल एल्कोहल होता है। वहीं पर मेथिल एल्कोहल का क्या होगा? CH3OH। ठीक है, ये मेथिल एल्कोहल का होगा, ये एथिल एल्कोहल का होगा। ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल का क्या होगा? ब्यूटिल एल्कोहल तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये क्या होगा? ये यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, CH3 CH2 CH2, ये हो गया ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही आइसोप्रोपिल एल्कोहल का भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे देखो बच्चों, अब बात करेंगे हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, पहले हमने बेसिक एल्कोहल के बारे में जान लिया, अब हम क्लासिफिकेशन जानेंगे, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो अगर हम एल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा, हम करेंगे कौन कौन सा। पहले तो आ जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसको आगे हम समझेंगे। फिर उसके बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये क्या होता है इसको भी हम आगे समझेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रो एल्कोहल, यानी एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 पार्ट में किया गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये होते क्या हैं इसको हम आगे समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चों? कंटेन्स ओनली 1 OH ग्रुप। देखो मोनोहाइड्रिक की बात करें तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होंगे? वो एल्कोहल होंगे जिनमें सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिले, वो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया कि हाउ मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप डज इट कंटेन। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है? तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आप दे सकते हो कि कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कितना भाई? मोनो है तो कॉमन सी बात है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका एग्जांपल है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो अब मेथिल एल्कोहल में बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कितना? केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। आगे देखो, आगे बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हैं, कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा कि इसमें 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने मिलेंगे। कितने? 2। कितने बच्चों? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको केवल देखने को मिलेंगे, उसी को बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें केवल 2 एल्कोहल ग्रुप हों, यानी जिसमें केवल 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों। जैसे
एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एथेन 1,2 डाइऑल। देखो एथेन हो गया, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ पर लगा दिया, ठीक। बैलेंस ही कंप्लीट करो, CH2 तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन। और देखो 1 नंबर पे लगा और 2 नंबर 1, तो क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल। क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। कॉमन नेम की बात करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। और IPAC नेम की बात करेंगे तो एथीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। समझ गए। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IPAC नेम क्या होगा बच्चों, पूछ सकता है आपको, कंपाउंड दे, ऐसे कंपाउंड दे दे और आपसे पूछेगा कि इसका IPAC नेम क्या है, तो आप बता सकते हो IPAC नेम क्या होगा कि एथेन 1,2 डाइऑल। 1,2 डाइऑल का मतलब एक नंबर पे OH लगा और दूसरे नंबर पे भी OH लगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बच्चों, इनको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। आगे बात करेंगे हम बच्चों ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। देखो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है, कंटेन 3 OH ग्रुप, है ना। मतलब जहाँ पर 3 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिले, जहाँ पर आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिले, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। जैसे देखो एक OH यहाँ पर लगा, एक OH यहाँ पर लगा और एक OH यहाँ पर, तो देखो 3 हाइड्रोक्सिल 3 OH ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। नाम क्या होगा मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। और कॉमन नेम क्या होगा इसका ग्लिसरॉल, ठीक है, या फिर ग्लिसरीन, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछ लिया गया आपसे कि व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया है, ये वाला, ये जो कंपाउंड दिया गया है, इसका IPAC नेम क्या होगा बच्चों। तो इसका जो IPAC नेम होगा वो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। नोट करो और बताओ किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है। आज हम पूरा चैप्टर 1 शॉट में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कंटेन 4 आर मोर देन 4 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। पॉली का मतलब होगा अगर 4 OH ग्रुप जुड़े हों या फिर मोर देन 4 से मोर देन, यानी कह सकते हैं मोर देन 4 OH ग्रुप, या तो 4 OH ग्रुप जुड़े होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, या फिर 4 से ज़्यादा होंगे, उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का, ठीक है। कॉमन नेम क्या है सॉर्बिटॉल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ से हमारा कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। अब उसके अंदर भी देखो क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन बच्चों देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of carbon atom to which the hydroxyl group is attached, ठीक है, attached क्या होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है एल्कोहल कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड, ठीक है,
और दूसरा हो जाएगा एल्कोहल कंटेनिंग sp2 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। ठीक है, यानी मोनोहाइड्रिक की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो हो जाएगा एल्कोहल कंटेनिंग sp3, एल्कोहल कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड और एक sp2। इस बेस पे यानी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हमारे जो एल्कोहल होंगे यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होंगे उनका 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन होगा, या 2 प्रकार के हो सकते हैं या 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए बच्चों, यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है CH2 और यहाँ पर OH जुड़ा है, CH जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है, इज अ क्या है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है या फिर टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल है। तो बच्चों कॉमन सी बात है, आपको पहचान में आ रहा होगा कितने एल्कोहल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 3 OH ग्रुप, कितने 3 OH ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। तो जब 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है भाई, 3 एल्कोहल जुड़े हुए हैं। देखो ना, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, जब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर देखो पूछा गया था, अभी हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे एल्कोहल कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। ठीक है, तो एल्किल एल्कोहल की बात करेंगे। एल्किल एल्कोहल को बच्चों यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा, एक तो प्राइमरी एल्कोहल, इसमें डिवाइड कर दिया गया। दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल में डिवाइड किया गया, यानी एल्किल एल्कोहल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। टर्टरी एल्कोहल, यानी हम बात कर सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, क्या 2 डिग्री एल्कोहल, साथ ही साथ 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्किल एल्कोहल। जो हमारे एल्किल एल्कोहल होते हैं बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। होते क्या हैं, आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल की। बच्चों बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। देखो 1 डिग्री एल्कोहल होता क्या है, टू व्हाट टाइप ऑफ कार्बन OH ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक, देखो इन प्राइमरी एल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हो, ठीक है, वही बताया गया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द 1 डिग्री कार्बन एटम। जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हो या फिर प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो वो हमारा होगा 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे देखो एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, तो यहां पर जो OH ग्रुप है बच्चों, वो 1 डिग्री कार्बन, पहले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। ओके, समझ गए 1 डिग्री एल्कोहल होता क्या, बहुत ही शॉर्ट्स में नोट है बच्चों। इन प्राइमरी एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिएगा। हो गया, समझ में आया होगा कि प्राइमरी एल्कोहल होते क्या है बच्चों।
आगे चले। प्राइमरी अल्कोहल के बाद बच्चों हम बात करेंगे यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बच्चों? इन सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू 2 डिग्री कार्बन एटम। इसमें क्या होता है बच्चों? जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री अल्कोहल से अटैच्ड होगा। कैसे? यहां पर देखो, जैसे हम आइसो सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल की बात करें, या इसका जो आईपीएसी नेम है वो क्या है बच्चों? प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेनॉल 2 ऑल। देखो यहां पर जो OH ग्रुप है ना, वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखो भाई, किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी। यहां पर देखो जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है भाई। ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहां पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्टरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चों? टर्टरी अल्कोहल की बात करेंगे बच्चों। टर्टरी अल्कोहल में क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं टर्टरी अल्कोहल की, तो टर्टरी अल्कोहल में क्या है? इन टर्टरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू 3 डिग्री आर टर्टरी कार्बन एटम। इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो 3 डिग्री कार्बन, या हाँ यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, या फिर टर्टरी अल्कोहल। जैसे यहां पर देखो, जैसे टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल या टर्टरी ब्यूटिल अल्कोहल, आईपीएसी नेम है मेथिल प्रोपेन अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला कार्बन एटम 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलेंगे। आगे चलो। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH इज अ प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्टरी अल्कोहल है या क्वार्टेटरी अल्कोहल है? तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्टरी है या फिर क्वाटर्नरी अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, तो ये कैसा है? हमारा टर्टरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd नंबर के कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल? इनमें से सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा? 2 मेथिल प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 1 ब्यूटेनॉल या 2 पेंटानॉल। तो 2 पेंटानॉल क्या होगा हमारा बच्चों? ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 मेथिल पेंटेनॉल 1 इज अ 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है या फिर इनॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, वहां से आप आराम से सीख सकते हैं। देखो अगला पूछा गया है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया और बताया गया है कि बताओ भाई ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर
फर्स्ट कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। देखो आगे पूछा गया बच्चों यहाँ पर बेंजेलिक एल्कोहल। बेंजेलिक एल्कोहल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेंजेलिक एल्कोहल ये sp3OH में ही जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेंजेलिक एल्कोहल। बेंजेलिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा 1 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल, दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल और तीसरा हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो बेंजेलिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखो यहां बात करते हैं कि 1 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल, 1 डिग्री बेंजिल, तो जैसे बेंजल एल्कोहल, ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूं यहां पर बेंजल एल्कोहल, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊंगा। ये बेंजीन रिंग बन गई, ठीक है, और यहां से जुड़ गया CH2OH, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बच्चों क्या हो जाएगा 1 डिग्री बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री बेंजिल एल्कोहल या फिर फेनिल मेथेनॉल, क्या बोलेंगे, चाहे फेनिल मेथेनॉल बोलो या फिर बेंजिल एल्कोहल बोलो। आगे देखो, अब बात करेंगे बच्चों 2 डिग्री बेंजिल एल्कोहल क्या होते हैं। तो 2 डिग्री बेंजिल में देखो यहाँ पर किसी भी बेंजीन रिंग से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से चैन लगी हुई है और फिर इससे यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले वाले में 1 डिग्री में ये नहीं था, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखो पहले वाले में इतना था, अब यहाँ पर 2 देखो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और इससे ये OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्योंकि बेंजीन रिंग से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर उससे OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। वैसे ही हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर 3 डिग्री बेंजिल एल्कोहल। तो 3 डिग्री बेंजिल एल्कोहल का जो एग्जांपल है 2 फेनिल प्रोपेन टू ऑल, 2 फेनिल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो इसमें देखो बेंजीन रिंग से 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और ये इससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या 3 डिग्री बेंजिल एल्कोहल। समझ गए बेंजिल एल्कोहल? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजिल एल्कोहल आप समझ गए होंगे। आगे कहानी आगे की देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, जो कि हमारा चल रहा था एल्कोहल कंटेनिंग sp2। अब हम बात करेंगे sp2OH बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा OH बॉन्ड इज अटैच्ड, इसमें क्या होगा OH बॉन्ड इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, विनाइल कार्बन और एरिल कार्बन। These alcohol are also known as vinylic alcohol or phenols, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या होगा, जो OH ग्रुप होगा अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यानी जो OH ग्रुप जुड़ा होगा बच्चों वो किससे जुड़ा होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे विनाइल एल्कोहल इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद फिनॉल की बात करें, फिनॉल भी इसका एग्जाम्पल होगा, किसका, यहाँ पर एल्कोहल कंटेनिंग sp2OH, ठीक है। तो इसमें समझ में कि इसमें जो OH ग्रुप होगा वो अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज, OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच होगा कार्बन एटम, एग्जाम्पल विनाइल कार्बन या फिर एरिल कार्बन। दीज एल्कोहल आर आल्सो नोन एज विनाइलिक एल्कोहल या फिर फिनॉल, ठीक है। नोट कर लो, इतना नोट करो, फिर आगे नोट कर लो भाई। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों कुछ नहीं आएगा, बहुत ही शॉर्ट्स में ये नोट्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, इन
एल्किल एल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल है बच्चों, यहां पर मान लो कि एल्किल एल्कोहल है, एल्कोहल है, उसमें जो OH ग्रुप होगा अटैच्ड होगा डैश यहां पर हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। किस हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, क्या sp2 से जुड़ा होगा, sp से होगा, sp3 से होगा या फिर sp3d से होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इन सेकेंडरी एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड डैश कार्बन एटम, ठीक। तो सेकेंडरी एल्कोहल है तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्कोहल। अगला कंपाउंड दिया गया और इसमें आपको कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या, बेंजीन से CH2OH जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी बेंजेलिक एल्कोहल, सेकेंडरी बेंजेलिक एल्कोहल या टर्टरी बेंजेलिक एल्कोहल या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी बेंजेलिक एल्कोहल क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, देखो यहां पर बात करेंगे इन विनाइल एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू डैश हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यहां पर अभी आप पढ़ चुके हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। चलो भाई हम बात करते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं यानी नामकरण, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर दिया गया है आपको, हाँ स्ट्रक्चर दिया गया है कि CH3OH। अब इसका जैसे कि आपको पता है कि CH3 इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम होता है बच्चों मेथिल एल्कोहल। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। और वहीं पर अगर हम IPAC नेम की बात करते हैं तो इसको बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, ठीक है। आगे देखो, कॉमन नेम ऑफ नेम एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल प्लस एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है बच्चों, कॉमन नेम होगा। तो CH3OH नाम का अगर कंपाउंड दिया जाए, आपसे पूछे कि भाई बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा मेथिल एल्कोहल और IPAC नेम क्या होगा, मेथेनॉल। कॉमन नेमिंग की सिस्टम की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो कॉमन नेम में क्या करते हैं कि कॉमन नेम ऑफ एल्किल ग्रुप, पहले हम एल्किल ग्रुप का नेम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एल्कोहल लगा लेते हैं। तो अगर CH3OH है तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो मेथिल, और ये OH एल्कोहल है तो मेथिल एल्कोहल। वहीं पर हम IPAC सिस्टम की नाम बात करते हैं तो रूट वर्ड AN प्लस ऑल, जैसे मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे बच्चों। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर दिया गया है CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, ठीक। एथिल एल्कोहल यानी इस कंपाउंड का कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या है, ये एथिल एल्कोहल है। और IPAC सिस्टम में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल के नाम से जानते हैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछो। हो गया, तो समझ गए। आगे चलो, आगे बात करते हैं।
यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिया गया, इसका कॉमन नाम क्या होगा और आईपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इसको बोलेंगे एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एन प्रोपिल एल्कोहल, जो इसका कॉमन नेम होगा, ठीक। आईपीएसी सिस्टम की बात करेंगे तो आईपीएसी सिस्टम इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल क्योंकि 1 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, अगला स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पर बच्चों। हम बात करते हैं किसकी? अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहीं पर इससे OH जुड़ा हुआ है और ये CH3, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? आइसो या फिर सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। आईपीएसी नेम की बात करते हैं तो प्रोपेन 2 ऑल, मेथ एथ प्रोपेन और 2 नंबर पे OH लगा तो 2 ऑल, ठीक। आगे चलते हैं। देखो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों किसकी? यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी से जुड़ा है CH2OH। तो इस कंपाउंड का, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या होगा? तो एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल होगा, ठीक है। और अगर हम आईपीएसी नेम की बात करते हैं तो ब्यूटेन 1 ऑल। क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल है, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आगे देख लो, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिया गया है। ये कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH लगेगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बच्चों बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। ये इसका सेकेंडरी एल्कोहल, इसका क्या है? ये कॉमन नेम है, ठीक। आईपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में देखो ये क्या कॉमन नेम इसका क्या है? ये टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल है। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये भी आपको रट लेना है। ऐसे ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH। ये है हमारा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल और जो इसका आईपीएसी नेम होगा वो मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पर दिए जाएंगे आपको। इस तरीके से स्ट्रक्चर देख लो। एक दो और देख लेते हैं, जैसे जरूरी है। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है और इसका आईपीएसी नेम क्या है? तो ये कंपाउंड दिया गया है CH3 CH और इससे OH जुड़ा हुआ है, फिर CH2 इससे OH जुड़ा हुआ है, फिर CH, है ना। यहाँ पर ये कटेगा, ये हो गया CH2 होगा, CH2 CH3। तो इसको बोलेंगे 4 एथिल हेप्टेन 2,3 डाइऑल, ठीक है। समझ गए होंगे। वैसे ही यहाँ पर देखो एक और कंपाउंड दिया गया, इसका नॉमेनक्लेचर देखो। OH जुड़ा हुआ CH2 CH CH2 CH2 CH3 OH। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? पेंटेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। पेंटेन देखो 1 नंबर पे लगा हुआ है यहाँ पर OH और 2 नंबर पे लगा हुआ, तो पेंटेन 1,2 डाइऑल। ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बहुत सारे देखो, जैसे यहाँ पर दिया गया है हेक्स 2इन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक।
ठीक है, इतने एग्जाम्पल की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे बंद करेंगे फाइंड आउट ऑफ द नंबर। देखो पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, एल्किल अल्कोहल के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये इसका जो फॉर्मूला होगा 2n-1, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे पॉसिबल आइसोमर एल्किल अल्कोहल प्लस ईथर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2n-1 पॉसिबल आइसोमर ऑफ ईथर तो क्या हो जाएगा 2n-1 और माइनस का क्या हो जाएगा 2n2, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां पर n क्या है, कार्बन एटम है, ठीक। ये क्वेश्चन है, चलो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन है बच्चों कि IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, यहां पर कंपाउंड दिया गया CH3 कार्बन एटम से जुड़ा है CH3 तो 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, 1-मेथिल प्रोपेन 3-ऑल, 1-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन पूछा गया नेम द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH Cl CH3 और सिंगल बॉन्ड CH और फिर इससे CH3 जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर पे Cl लिखा हुआ है तो 4 क्लोरो, 2 3 डाईमेथिल, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन 1-ऑल, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है राइट द IUPAC नेम ऑफ, यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो बच्चों देखो 1 2 3 3 नंबर पे क्या लगा है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला अभी हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्किल अल्कोहल कैन बी गिवन, तो उसका राइट फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n-1 2n, 2 की पावर n-2 या फिर 2 की पावर n-1 + 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ की बात करते हैं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल, फिनॉल और डाईएथिल ईथर की बात करते हैं, ठीक है, तो मेथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों, यहाँ पर C एक हाइड्रोजन ऐसे, ये और ये, और यहाँ पर OH O और ये H, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल बनेगा 108.9 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। वहीं पर फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बच्चों फिनॉल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, आपको पता है ये, ठीक है, ये O होगा और इससे कुछ इस तरीके से H जुड़ेगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो 109 डिग्री बनेगा, ठीक। वहीं पर डाई स्ट्रक्चर ऑफ डाई मेथिल ईथर की बात करते हैं, डाई मेथिल ईथर, तो CH3O और CH3, इनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों वो 111.7 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो लोन पेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, द बॉन्ड एंगल ऑफ COH इन एल्कोहल स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 इंच, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा
रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन में। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो 136 pm होगा, और वहीं फिनॉल स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मेथेनॉल। ठीक, इट इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाई, यानी बाई डाइक्लोरो डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, sp2 कार्बन अटैच टू OH ग्रुप ऑफ फिनॉल। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, ड्यू टू साइज ऑफ एल्किल ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखो, एल्कोहल से किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? फिनॉल का। और फिनॉल से किसका बड़ा होगा? ईथर। किसका? ईथर। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो एल्कोहल और ईथर ग्रेटर देन फिनॉल। ठीक है, आगे देखो यूजेस की बात कर लेते हैं। मेथेनॉल का यूज़ क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेथेनॉल की, तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट एंड गम्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल में हम बात करते हैं तो इसका यूज़ सॉल्वेंट के एज अ सॉल्वेंट किया जाएगा। फॉर किसके लिए? ऑयल्स के लिए, फैट के लिए, गम्स में मेथेनॉल का यूज़। ड्राई क्लीनिंग और प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम, ड्राई क्लीनिंग जो किया जाता है उसमें भी मेथेनॉल का यूज़ किया जाता है। और बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज़। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जितने भी एंटी फ्रीजिंग एजेंट बनते हैं उसमें मेथेनॉल का यूज़ करते हैं। टू प्रिपेयर डाइक्लोरोमेथेन, डाईमेथिल सल्फेट एंड फॉर्मेल्डिहाइड, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, डाईमेथिल सल्फेट का यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करता है, और क्लोरोमेथेन में, इन सभी में हम क्या करते हैं? मेथेनॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजेस की बात करते हैं बच्चों। यूज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के यूजेस की बात करते हैं तो एज अ सॉल्वेंट फॉर डाई, ऑयल, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स, चाहे कॉस्मेटिक बनाना हो उसमें भी C2H5OH का यूज़ करते हैं, ड्रग्स में करते हैं, परफ्यूम्स बनाने में, ऑयल, डाइज वगैरह में एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 10 to 20% एथेनॉल विद पेट्रोल इज यूज टू मोटर फ्यूल, मतलब क्या होता है? जो हमारा पेट्रोल आता है बच्चों, पेट्रोल, उस पेट्रोल में 10 से 20% हमारा एथेनॉल होता है। ठीक, एल्कोहलिक वगैरह ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, इफेक्टिव टॉपिकल एंटीसेप्टिक, बहुत सारी एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। यूज टू प्रिपेयर, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़, आइडोफॉर्म बनाने में यूज़, और एसिटिक एसिड बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों तो पूछो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो, बेसिक चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो बच्चों, जैसे रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.6% एथिल एल्कोहल होता है और 4.4% वाटर होता है। ठीक है, वहीं पर पाउडर एल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें 20% एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है, 80% पेट्रोल होता है। एब्सोल्यूट एल्कोहल की बात करते हैं तो एथिल एल्कोहल कंटेनिंग नॉट मोर देन 1% वाटर, यानी 99% ऑफ प्योर एथिल एल्कोहल। ये कुछ फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स ड्यू टू, क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग यूज्ड एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो आपको पता है एथेनॉल का यूज़ करते हैं हम लोग एंटी फ्रीजिंग एजेंट में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर एंटी फ्रीजिंग एजेंट हम लोग कहाँ पे थे।
हाँ, मेथेनॉल का यूज़ करते हैं बच्चों, मेथेनॉल का करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ गया थोड़ा सा, एथेनॉल नहीं होगा, ये मेथेनॉल इसका राइट आंसर होगा। यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यहाँ पर ये मेथेनॉल होगा, एथेनॉल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोकार्बोनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, रिडक्शन ऑफ हैलोजिनेशन कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर फ्रॉम ग्रिग्नॉड, यानी इन तरीकों से हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एल्कोहल को प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं एल्कोहल के प्रिपरेशन की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के हाइड्रोजन। तो ये कॉमर्शियल है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। तो यहाँ पर देखो कोई भी हम क्या ले लेंगे, एल्कीन ले लेंगे, ये एल्कीन होगा, और उसका अगर हम हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है, अगर किसी एल्कीन का हम हाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ठीक है, तो अगर किसी भी एल्कीन का हम हाइड्रेशन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। अगला मेथड देखते बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं बच्चों किसकी, यहाँ पर एथीन की बात करते हैं, और एथीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड इसके साथ करा देते हैं H2, है ना, H2SO4 के साथ। ठीक है, कोल्ड होगा। तो यहाँ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे यानी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों एथिल एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, या फिर और H2SO4 अलग हो जाएगा। देखो इस रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराएंगे। ठीक है, कोल्ड। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 OSO3H। ठीक, बन गया। फिर इसका क्या कराएंगे, इसको क्या बोलेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस H2SO4। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अगला प्रिपरेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन की सबसे पहले मैकेनिज्म को देखते हैं, समझते हैं। पहला क्या होगा स्टेप, प्रोटेनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या करेंगे, प्रोटेनेशन करेंगे टू फॉर्म कार्बोकेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये H है, ठीक, और H यहाँ पर किसी एसिड के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, H पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये कोई एसिड होगा तो ये H3 पॉजिटिव बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एल्कीन ले लेंगे, और एल्कीन लेने के बाद में हम ले लेंगे H3O पॉजिटिव जो कि एक एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, टूटेगा ना। तो जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर H2O बनेगा। ठीक, आगे देखो इसी को सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेशन। तो वाटर का यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा
तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, थर्ड स्टेप में होगा यहाँ पर क्या कि डिपोर्टेशन फ्रॉम एन अल्कोहल, डिपोर्टेशन होगा। तो देखो ये H2O ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर कुछ जुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा ये अल्कोहल और H3O पॉजिटिव अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आगे देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर प्रोपीन है, मेथ एथ प्रोपीन है और प्रोपीन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर बनेगा आइसो या फिर सेकेंडरी प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके यानी इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा आइसो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल या फिर प्रोपेन टू ऑल या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक। आगे चलते हैं। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल कौन कौन से, मेथेनॉल और अल्कोहल। मेथेनॉल का हम कॉमर्शियली यूज देख लेते हैं बच्चों। मेथेनॉल आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, इसको हम वुड स्प्रिट भी कह सकते हैं, वॉज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ वुड, क्योंकि इसको वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन के थ्रू हम बना सकते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और Cr2O3 ZnO, टेम्परेचर कितना होगा 573 to 673 केल्विन और 200 से 300 एटीएम प्रेशर, ये प्रेशर होगा। इस कंडीशन में ये जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, मीथेन, और मीथेन जो बनेगी वो बहुत ही पॉइजनस होगी, जहरीली होगी। मीथेन इज अ कलरलेस लिक्विड बॉयल एट 337 केल्विन एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर, ठीक है बच्चों। मीथेन इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट एंड वार्निशेस, ठीक है, पेंट वगैरह में वार्निशेस बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल C2H5 ऑब्टेन कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। एथेनॉल को कॉमर्शियली हम फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहां पर बात करेंगे C12H12O11, ठीक है। किसका फॉर्मूला है बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, ये क्या है, शुगर है, और शुगर की हम रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये टूटेगा किस में, ग्लूकोज में, और फ्रैक्टोज में टूट जाएगा। फिर इस ग्लूकोज को क्या करेंगे, जाइमेज एंजाइम के साथ रखेंगे, ठीक है। तो ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, गैस बनेगी। एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट एट 351 केल्विन। तो जो एथेनॉल होगा वो कैसा होता है बच्चों, कलरलेस होता है ना। एथेनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आगे देखो,
यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ब्रोमो पेंटेन बाय एन एक्वस NaOH गिव्स 1 पेंटेनॉल। ठीक, आगे चलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कार्बोनेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, देखो अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपीन है, ठीक, और उसकी B2H6 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ट्राईप्रोपिल बोरेन बनेगा। क्या बनेगा, ट्राईप्रोपिल बोरेन। ठीक है, अब वो ट्राईप्रोपिल बोरेन की रिएक्शन हम H2O2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर N प्रोपिल एल्कोहल बनेगा या प्रोपेन 1 एल्कोहल बनेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज मार्कोनी-कॉफ्स प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमें मार्कोनी-कॉफ्स रिएक्शन देगी। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूँ। आगे देखो, तो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आर, चाहे तो रिडक्शन की बात करेंगे, एल्कोहल की बात करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन आर हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद में कैसे हमें एल्कोहल बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूजिंग 2H2 या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजेस। देखो रिएक्शन आगे इंपॉर्टेंट, समझो कैसे। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, और फॉर्मेल्डिहाइड का हम कराते हैं यहाँ पर रिडक्शन, यानी H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा रेनाई एनआई यानी एनआई निकेल की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये मेथेनॉल बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। वहीं पर एसिटल्डिहाइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इसी टेम्परेचर पर तो एथेनॉल बनता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं एसीटोन की, और एसीटोन अगर H2 के साथ रिएक्शन करता है तो आइसो या सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, आइसो या फिर सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल बनता है। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HCHO और इसका अगर हाइड्रेशन कराएंगे, रिडक्शन होगा तो यहाँ पर Na और Hg की प्रेजेंस में प्लस H2O NaHB4, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल। वैसे ही देख लो यहाँ पर CH3CHO और उसकी अगर हाइड्रोजन के साथ NaHG अमलगम के साथ और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो एथिल एल्कोहल। ऐसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल रिडक्शन, कीटोन गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल रिडक्शन, यानी और 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई रिडक्शन। 3 डिग्री एल्कोहल को हम रिडक्शन के थ्रू नहीं बनाए। LiAlH4 एन एक्सक्लूसिव रिएजेंट यूज फॉर द प्रिपेयरिंग सोशल केमिकल, ओनली एसिड आर रिड्यूस टू एल्कोहल कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। ठीक है, एंड द फॉलोइंग देयर कैटालाइटिक रिडक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना रखें या और, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं और उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा एथिल एल्कोहल बच्चों। ठीक, वहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं और उसकी रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टर, और एस्टर का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है, एल्कोहल बनेगा। ठीक है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि साइक्लोहेक्सेन
हेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल मिलेगा। और अगर इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइक्लोहेक्सानॉल का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो साइक्लोहेक्सानोन मिलेगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है कि द रिएजेंट यूज फॉर द कन्वर्टिंग एथेनोइक एसिड टू एथेनॉल, तो LiAlH4 आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय द रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड, तो ये एल्कोहल बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं। बाकी बची हुई जो चीज़ें होंगी उनको हम आगे के लेक्चर में, लेकिन यहाँ तक आपका जो एल्कोहल होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।